ड्रैगन बॉल दाइमा के दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेनरॉन वापस जा रहा होता है। तभी गोमा उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारे 3 विश पूरी करने वाले थे, तो तुम्हें हमारी और 2 विश पूरी करनी होगी, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब शेनरॉन बताता है कि वो बोनस विशेष है जो बस रेगुलर्स को मिलती है और उस जैसे अननोन को बस एक ही विश मिलेगी, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाता है। ये बात गोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे द थर्ड ईवल आई भी चाहिए थी, क्योंकि बिना उसकी मदद से वो गोकू और उसके दोस्तों को नहीं हरा सकता। तब वो नेवा से बोलता है कि तुम डीमन रिल्म के ड्रैगन बॉल को वैसे नहीं बुला सकते जैसे कि तुमने इन्हें बुलाया था। तब नेवा बोलता है नहीं, उसके लिए तुम्हें तामागामी को फाइट में हराना ही होगा, और गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो ये काम करेगा। फिर गोमा नेवा को फिर से ऑर्डर देता है कि इन्हीं ड्रैगन बॉल को वापस ले आओ, जैसे उसने पिछले एपिसोड में करा था, पर वो साफ मना कर देता है कि अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है और वो ये 2 बार नहीं कर सकता। और अब गोमा का प्लान फेल होते हुए दिख रहा था। चाहे गोकू और उसके दोस्त बच्चे हैं, पर वही थे जिनने माजिन बू को हराया, तो उनसे पंगे लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम डेंडे को ही किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर गोकू और उसके बाकी दोस्त उसे मारने आए भी तो वो डेंडे के नाम से गोकू और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पोपो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि अब वो भी एक बच्चा था। और वो तीनों डेंडे को लेकर अपने रिल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आसमान से टपकते हैं, और ये कोई और नहीं गोकू और वेजिटा ही थे। सब के सब छोटे बच्चे बन चुके थे, पर क्रिलिन तो अभी भी सेम ही लग रहा था। क्रिलिन उन दोनों के देख के चिल्लाता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया, तुम एक छोटे बच्चे क्यों बन गए। और गोकू को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और तब वो देखता है वेजिटा की तरफ, और तब उसे रियलाइज होता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि उनके साथ क्या हुआ, सिवाय गोटेन और ट्रंक्स के। उनके तो मजे आ गए थे। तभी वेजिटा सबको देख के बोलता है कि सब बच्चे बन चुके हैं, पर एक दूसरा बच्चा आके बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टाफ के सभी मेंबर तो अभी भी सेम एज के हैं और बस जी फाइटर्स ही बच्चे बने हैं। और वेजिटा पूरा हैरान था कि आखिर ये बच्चा है कौन और इसे पार्टी में बुलाया किसने। तब हमें रिवील करा जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं, द चैंप मिस्टर सेटन थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही यंग हो चुकी थी, और यही हाल चीची का भी था। तभी क्रिलिन बोलता है कि सब बच्चे तो बन चुके हैं, पर वो अंदर से वैसे ही हैं, क्योंकि उनको सब कुछ अच्छे से याद है और उनका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक बड़े लोगों का करता है। और वो बोलता है कि इतने बड़े होने की मेहनत हमने इसलिए करी थी कि हम वापस बच्चे बन जाए। तब बुल्मा उसको मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम तो बोलो ही मत, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, पता नहीं सब लोग क्रिलिन के पीछे क्यों पड़े हैं। और तभी पिक्लो और वेजिटा बात कर रहे होते हैं कि ये शेनरॉन का काम हो सकता है, क्योंकि उसे अभी कुछ ही देर पहले समन किया गया था। तब उधर मिस्टर सेटन आते हुए बोलते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि द चैंप मिस्टर सेटन तुम्हारे साथ हैं और वो तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करेंगे। और वेजिटा और पिक्लो उन्हें जरा भी भाव नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि हमें लुकआउट में एक स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई थी, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ, और वो जैसे ही उड़ने की ट्राई करता है वो मुंह के बल गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यही सेम चीज जीटी में भी हुई थी, और ये बात उसे मास्टर रोशी बताते हैं। वो भी बहुत खुश थे कि वो फाइनली बच्चे बन चुके हैं। तब गोकू, पिक्लो, किबीटो और सुप्रीम काय काम में लुकआउट जाते हैं, और वो नोटिस करते हैं कि डेंडे आसपास कहीं नहीं है। और तब मिस्टर पोपो ने बताते हैं कि डीमन रिल्म से कोई आके उन्हें किडनैप करके लेके चले गया, और वो सब हैरान थे। और मिस्टर पोपो ये भी बताते हैं कि उनमें से एक तो बिल्कुल सुप्रीम काय की तरह था, और ये सुनने के बाद उनके पूरे होश उड़ चुके थे। तब वो रिवील करते हैं कि उनका एक छोटा भाई भी है, देगासु, और वो उन्हें ये भी बताता है कि उनके साथ नेवा भी था। और ये सुनने के बाद पिक्लो के होश उड़ चुके थे। वो पूछते हैं कि ये नाम सुन के वो इतना चौंक क्यों गया। और तब पिक्लो रिवील करता है कि नेवा एक लेजेंडरी नेमेकियन है जो डीमन रिल्म में पीछे ही रुक गए थे, ताकि वो डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर गोकू बोलता है कि हमें डेंडे को बचाने जाना ही होगा, पर सुप्रीम काय बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डीमन रिल्म में टेलीपोर्ट करना उनकी बस के बाहर है। और ये बात थोड़ी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि वो ज़ेनो पैलेस जा सकते हैं पर डीमन रिल्म नहीं। खैर, बाद में वो किबीटो को ऑर्डर देते हैं कि वो उनके प्लेनेट से एक शिप लेके आए, और वो बताते हैं कि वो इसी शिप की मदद से इसी यूनिवर्स में आए थे। तो इसका मतलब सुप्रीम काय भी इस वर्ल्ड से नहीं है, वो भी डीमन रिल्म से हैं। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उनने उस शिप का यूज मिलियंस ऑफ ईयर पहले करा था, तो अब वो किसी काम की नहीं है। पर गोकू उसे आइडिया देता है कि बुल्मा से ठीक कर सकती है, तो हमें उसे लेके जाना चाहिए। और वो उसे लेने जाता ही है, पर वो फिर से मुंह के बल गिर जाता है। और इस सीन में तो गोकू मरते मरते बचा था। और तब पिक्लो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिक्लो उसे तो बोलता है, पर वो अपनी खुद बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और गोकू की तरह वो भी पेड़ से जाके टकरा जाता है। तब सुप्रीम काय के ऑर्डर से किबीटो बुल्मा और वेजिटा को लेके वहाँ पर आ जाता है, और बुल्मा उस शिप की हालत देखते ही बोल देती है कि ये 10 दिन से पहले तो ठीक नहीं होने वाली। और गोकू परेशान था, क्योंकि अगर उन्होंने इतना वेट करा तो वो डेंडो को मार देंगे। पर सुप्रीम काय उसे समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गोकू हवा में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसका मतलब उसने अपनी बॉडी पे थोड़ा कंट्रोल तो करना सीख लिया, पर इतना भी काफी नहीं था। और गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बॉडी पे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चली जाता है। और दूसरी तरफ बाकी लोग बात कर रहे होते हैं डीमन रिल्म के बारे में, कि किस तरह जिनके ईयर्स पॉइंटी होते हैं वो ज्यादातर डीमंस होते हैं, और डीमन रिल्म में बस वही आ जा सकता है जिसे परमिशन हो। और तभी बुल्मा आके किबीटो से बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर
दिया है, तो तुम जाके वो यहाँ लेके आ जाओ। और किबिटो कुछ बोलता तो नहीं, पर उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो भी एक गॉड है और बुल्मा ने तो उसे अपना पर्सनल लॉकर बना दिया। और दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरिन टावर में, क्योंकि उसे अपना आइकॉनिक पावर पुल वापस चाहिए था। पर वो उसे बताते हैं कि वो तो मास्टर ऋषि के पास है, वो उसे कई टाइम पहले लेके चले गए थे। तो गोकू वहाँ से जाता है मास्टर ऋषि के घर, और मास्टर ऋषि तो यंग होने का पूरा फायदा उठा रहे थे। वो तो खुश थे कि अब वो यंग लड़कियों के साथ डेट पे जा सकते हैं। गोकू उनसे पूछता है कि उसका पावर पुल कहाँ है, पर मास्टर ऋषि को याद नहीं होता। दरअसल मास्टर ऋषि उसका यूज कपड़े सुखाने के लिए करते हैं। फिर बाद में हमें दिखाई जाता है कि गोकू लुकआउट वापस आ चुका होता है और वो अपनी पावर पुल की स्किल फ्लेक्स कर रहा होता है। और ये देख के बुल्मा की बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। उन दोनों को याद आता है कि किस तरह गोकू उसका बचपन में यूज करा करता था। और उसके बाद वो सब बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। और गोकू पिक्लो से पूछता है कि तुम्हें डीमन रिल्म के बारे में कुछ भी याद है। तब पिक्लो बताता है कि वो वहाँ पैदा नहीं हुआ था, पर उसने उसके बारे में कहानियां जरूर सुनी है कि सारे नेमिकियंस डीमन रिल्म में बहुत हैप्पीली रह रहे थे। तब बुल्मा पूछती है कि अगर ऐसा था तो वो यहाँ पर क्यों आए। फिर पिक्लो बताता है कि नेमिकियंस को पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर रूल करे। और तभी स्पेसशिप से अचानक से कोई आता है और इन सबको लग रहा होता है कि ये इनका कोई दुश्मन है, क्योंकि अब ये बच्चे बन चुके हैं तो उन्हें टारगेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और उस शिप में कोई और नहीं ग्लोरियो होता है, जिसका हमें पिछले एपिसोड में ही दिखा दिया गया था। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चले और गोमा को हरा दे। और ये सुन के सभी हैरान थे कि आखिर ये अपने ही किंग को क्यों मरवाना चाहता है। तब वो बताता है कि डीमन किंग डबोरा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है, शायद ये भी डबोरा का वफादार होगा। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि अगर वो गोमा है तो उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर यही सेम चीज सुप्रीम काय ने डबोरा के बारे में भी बोली थी, और हम सभी जानते हैं कि उसका क्या हुआ था। पर सुप्रीम काय को उस पर थोड़ा शक तो होता ही है कि आखिर ये गोकू को जानता कैसे है। तब वो बताता है कि उनने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो देख ही चुका है कि गोकू कितना पावरफुल है और वो डीमन किंग को आराम से हरा सकता है। पर तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में बहुत नॉलेज है। और तभी वहीं पर बुल्मा भी आ जाती है और वो रेफरेंस के लिए उसकी शिप की जांच करने लग जाती है, ताकि वो सुप्रीम काय की शिप जल्दी सही कर सके। और वेजिटा बच्चों की तरह जिद करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है कि उनकी शिप में इतनी जगह नहीं है। तब सुप्रीम काय उन्हें समझाते हैं कि जब बुल्मा शिप सही कर लेगी तब तुम उसमें आ जाना। वेजिटा को ये बात पसंद तो नहीं आती, पर वो और कर भी कह सकता था। तो वेजिटा को वहीं छोड़कर वो तीनों चले जाते हैं डीमन रिल्म में, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसका थर्ड एपिसोड आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा। और जब तक आप चैनल की बाकी वीडियोस